एवरीवन, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आफ्टरनून का ये टाइम था और टाइम हो रहा था 12:30 बजे का। दिन था शुक्रवार का। तो यहाँ पर ना ये जो कबर्ड आप देख रहे हो, तो ये कबर्ड बच्चों के बुक्स की कबर्ड है। इसमें बच्चे ना अपने स्कूल की बुक्स वगैरह रखते हैं। तो काफ़ी ये होच पोच हो रखा था, क्योंकि बच्चे रोज़ यहाँ से ना बुक्स वगैरह निकालते हैं अपनी, और ना सारी बुक्स को वो फैला देते हैं। तो उनकी रखी हुई खुद की जो बुक है ना, वो बच्चों को मिलती ही नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज ना मैं ये जो कबर्ड है इसको मैं अरेंज करूँगी। तो यहाँ से सबसे पहले मैंने ना जितनी भी बुक्स वगैरह थी सारी मैंने निकाल ली है, और जो भी पुराने पेपर्स वगैरह थे ना ये सब मैंने निकाल दिए थे जो कि बिछे हुए थे। अच्छे से पहले मैंने कबर्ड को क्लीन किया, और क्लीन करने के बाद ना मेरे पास शीट रखी हुई थी। आपने ये शीट देखी भी होगी, ये मैं लेकर आई थी किचन के लिए, पर इसको ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने इस कबर्ड के लिए उसको यूज़ कर लिया था। तो ये जो बच्चों का कबर्ड है ना, इसके अंदर शेल्फ बना हुआ है। तो सभी शेल्फ में ना अलग अलग बच्चों की मैं बुक्स वगैरह रखती हूँ। जैसे कि फर्स्ट वाले रैक में ना कुछ मेडिसिन्स वगैरह और बच्चों के जितने भी कलर्स वगैरह रहते हैं ना, वो मैं ऊपर ही रखती हूँ। सेकंड वाले रैक में जाता है आदि की सारी बुक्स वगैरह। थर्ड वाले रैक में जाता है पूजा की सारी बुक्स। और हस्बैंड भी कभी कभार अपनी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं ना, उनके भी रजिस्टर वगैरह बुक्स वगैरह जो है वो सबसे नीचे वाले रैक में मैं रखती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने इस कबर्ड को अरेंज करके रखती हूँ। लेकिन वही है ना कि बच्चे जब भी अपनी बुक्स निकालते हैं टाइम टेबल के हिसाब से, तो फिर बच्चे क्या करते हैं ना, पूरी की पूरी कबर्ड जो है ना इसी तरह से फैला कर रख देते हैं, और फिर बच्चों को खुद अपनी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो सबसे पहले जब ये कबर्ड मैंने खाली किया था ना, तो सारी बुक्स वगैरह मैंने बेड के ऊपर फैला दिया था। बच्चों की जो भी काम की चीज़ें होती हैं, जैसे कि शीट वगैरह, कलर्स वगैरह, पेंसिल, इरेज़र, जो भी चीज़ें बच्चों की लगती है, वो सारी चीज़ें मैंने उठाकर सबसे पहले ना बेड के ऊपर मैंने फैला दिया था। तो फैलाने के बाद ना मुझे इतनी आफ़त हुई ना कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि काम की शुरुआत जो है वो मैं कहाँ से करूँ। क्योंकि होता है ना, बच्चों की बुक्स के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं बच्चों की, जो कि बच्चे ना इसी तरह से मतलब फैला के रख देते हैं। तो फिर सबसे पहले जो स्टार्टिंग करी थी वो मैंने बच्चों की बुक्स वगैरह से की थी, कि पहले मैं बच्चों की बुक्स वगैरह जो है ना उनको उनकी प्लेस में मैं रख दूँ। तो यहाँ पर मैंने आदि की बुक्स जो थी आदि की प्लेस में रख दिया था। पूजा की जो बुक्स वगैरह थी वो पूजा की रैक में मैंने रख दिया था। उसके बाद जो भी बच्चों की छोटी-छोटी पेंसिल्स, कलर, स्केच पेन और भी जो भी सामान था, ये सारी चीज़ें मैंने इस बास्केट के अंदर मैंने रख दी थी। तो काफ़ी चीज़ जो है ना बच्चे इसी तरह से यूज़ करते हैं और फिर फैला कर देते हैं कबर्ड के अंदर। तो ये जो कबर्ड है ना, ये 3-3 4-4 दिन में ना एक बार अरेंज तो ज़रूर होता है, और जिस दिन अरेंज करके रखती हूँ 2 दिन ठीक रहता है, उसके बाद वापस से फिर इस कबर्ड की ना ऐसी हालत हो जाती है कि फिर ढूँढे से ना कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। तो अभी फ़िलहाल मैंने सारी चीज़ें जो थी वो बिल्कुल सेट करके रख दी थी। जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मैंने सबसे ऊपर रखी हुई थी, और बाकी बुक्स वगैरह ये सब मैंने सेट कर दिया था। तो बच्चों की जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो मैंने सबसे पहले सँभाल के रखा हुआ था, और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो सारी चीज़ें मैंने अलग करके रखी हुई थी। और जब मैंने कबर्ड सेट किया ना, तो पूरा कबर्ड बिल्कुल खाली-खाली सा लग रहा था। नहीं तो इतना होच-पोच हो रखा था ना इस कबर्ड के अंदर, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मतलब सामान फैला हुआ था। और बस यहाँ पर सारा कबर्ड मैंने अरेंज कर दिया था। और ये जो टाइम होता है ना, तो ये मेरा फ्री टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे स्कूल में होते हैं और हस्बैंड ऑफिस में होते हैं। तो थोड़ा-सा जो फ्री टाइम मिलता है, इस फ्री टाइम में या तो मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ थोड़ी बहुत। वॉइस ओवर देने का काम तो नहीं हो पाता है, क्योंकि गली में बहुत ही ज़्यादा मतलब शोर-शराबा रहता है। या फिर घर में जो मेरे पेंडिंग वर्क रहते हैं, जैसे कि आज मैंने अपने बच्चों के कबर्ड्स वगैरह अरेंज करने थे, सेट करना था, वो मैंने सेट कर दिया। तो इस तरह के काफ़ी सारे काम जो होते हैं ना, वो मैं इस फ्री टाइम में कर लेती हूँ। और जब भी मैं इस तरह के काम करती हूँ ना, तो फिर मैं म्यूज़िक सिस्टम में गाने लगा देती हूँ, और पुराने गाने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और गानों को सुनते-सुनते ना काम मेरे कब ख़त्म हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो मैंने अपने म्यूज़िक सिस्टम में ना गाने लगाए हुए थे। तो बस यहाँ पर मैं कबर्ड को अरेंज कर ही रही थी, इतने में ना नीचे से जो हमारी डोर बेल होती है ना वो बजी थी। नीचे पहुँची तो देखा कि पोस्टमैन खड़ा हुआ था। तो मैं जल्दी से नीचे गई, नीचे जाके मैंने राखी रिसीव की, और राखी जो आई है ना ये मेरे इन-लॉज़ से आई है, जो कि मेरी नंदों ने भेजा है हस्बैंड के लिए। तो फटाफट से मैंने राखी रिसीव की, और यहाँ पर राखी के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, तो ये मैंने ब्लर करके रखा है। आप समझ ही सकते हो कि क्यों।
तो बस यहाँ पर राखी जो है मेरी नंदू की पहुँच चुकी है और बहुत ही सुंदर राखी थी ये। मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो राखी जो है अभी इन-लॉज़ से और भी आएँगी जो कि आदि के लिए आएँगी। तो फ़िलहाल यहाँ पर बच्चों के जो रैक थे ये तो मैंने अरेंज करके रख लिए थे, सेट करके रख लिए थे। सबसे नीचे वाला जो रैक था ये हस्बैंड का था, तो इनकी जितनी भी बुक्स वग़ैरह थी, फाइल्स वग़ैरह थी, निकाल के नीचे का ड्रॉवर मैंने अच्छे से क्लीन किया और उसके बाद ना फिर इनकी सारी बुक्स जो थी वो मैंने सेट करके रख दिया था। और अभी मैं आपको दिखाऊँगी कि कबर्ड को अरेंज करने के बाद ना कबर्ड कितना खाली-खाली और कितना अच्छा लग रहा था। तो ये काम हो गया था, लेकिन वही है कि 2-3 दिन के बाद ना फिर से इस कबर्ड की ना वही हालत हो जाएगी। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल मैंने ये कबर्ड जो था वो अरेंज कर दिया था। तो मॉर्निंग में ना जल्दी उठकर जल्दी अपने काम निपटाने का ना सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि बीच का जो हमारे पास फ्री टाइम होता है ना, तो उस फ्री टाइम पे हम अपने घर के कुछ एक्स्ट्रा काम जो हमें करने होते हैं ना, तो उन कामों को भी करने का टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने कबर्ड साफ़ किया था ना, तो काफ़ी सारा कूड़ा निकला था और काफ़ी टाइम लग गया था मुझे इस कबर्ड को सेट करने में। तो फ़िलहाल कबर्ड जो था अच्छे से सेट हो गया था और यहाँ पर इतना सारा कूड़ा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो पंखा चल रहा था, तो पंखे के वजह से ना बेड के नीचे भी जो कागज़ वगैरह थे ना वो उड़ के अंदर तक चले गए थे। तो फिर मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा के मैंने सारा कूड़ा निकाला और निकालने के बाद ना फिर मैंने डस्टबिन में डाल दिया था। और चलिए अब मैं दिखाती हूँ राखी जो कि हस्बैंड की बहनों ने भेजा है हस्बैंड के लिए। तो कुछ इस तरह से आई थी राखी इस एनवेलप में और राखी जो थी ना ये 4 आई थी और मेरे हस्बैंड की ना 3 बहनें हैं और एक राखी जो आई थी ना ये आदि के नाम की राखी आई थी जो कि मेरी ननद की बेटी ने भेजा था और राखी जो थी ना बहुत ही सुंदर थी। फिर मैंने सारी राखी जो थी ना वो सँभाल के रख ली थी। अगले दिन राखी थी तो हस्बैंड तो ऑफ़िस गए थे। शाम के टाइम पे जब हस्बैंड घर पे आए थे ना, तो फिर पूजा ने सारी राखी जो थी वो हस्बैंड के हाथों में बाँध दी थी। तो अच्छा लगता है त्योहार वाले दिन ना जब बहनें अपने भाइयों के लिए राखी भेजती हैं और भाई जो है ना खुशी खुशी प्यार से उस राखी को पहनते हैं। क्योंकि जो राखी बहनें अपने भाइयों के लिए भेजती है या फिर त्योहार वाले दिन ना बहनें जाती हैं अपने भाई के घर पे राखी बांधने के लिए, तो वो सिर्फ एक राखी का धागा ही नहीं होता है। उस राखी में ना ढेर सारा बहनों का प्यार और काफ़ी सारा आशीर्वाद रहता है। तो अच्छा लगता है त्योहार वाले दिन ना हर भाई के हाथ में राखी बंधी होती है। लेकिन कई कई भाई ऐसे होते हैं कि त्योहार वाले दिन ना उनकी बहनें होते हुए भी उनके हाथ जो है ना वो सूने पड़े रहते हैं, तो सच में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। फ़िलहाल अभी जो टाइम हो रहा था ना ये 2 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने फटाफट से ना आलू भुजिया और पराठे बना लिए थे क्योंकि कबर्ड को साफ़ करते-करते ना काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी आ चुके हैं। बच्चों के आने से पहले ना बुग्गू मेरे घर पे आया था अपनी मम्मी को लेकर, क्योंकि उसकी मम्मी को कुछ काम था तो फिर बुग्गू को ना मेरे घर पे ही छोड़ के वो चली गई थी। तो बस जैसे ही उसकी मम्मी आई हम लोगों ने खाना-वाना खाया, खाना-वाना खाने के बाद फिर बुग्गू की मम्मी जो थी वो बुग्गू को लेकर चली गई थी अपने घर और उसके बाद ना फिर थोड़ा-सा मैंने रेस्ट किया और अभी जो टाइम हो रहा था ना ये टाइम हो रहा था 5 बजे का टाइम हो रहा था। दोनों बच्चे जो थे वो टीवी में लगे हुए थे, वो अपना टीवी देख रहे थे। तो मैंने सोचा कि आपके साथ में ना जो मैं ग्रोसरी लेकर आई थी उसको मैं शेयर कर दूँ। और लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था इसी ग्रोसरी में से कुछ सामान जो कि हस्बैंड लेकर आए थे। उनमें से था बच्चों के लिए बिस्किट्स, केक, पूजा के लिए घी और चावल वगैरह थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो मैंने सोचा कि ये जो बची हुई ग्रोसरी है इसको अपनी जगह पे अरेंज करने से पहले ना आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो इस ग्रोसरी में ज़्यादातर सामान जो था ना वो वॉशरूम के लिए था, क्योंकि वॉशरूम का सामान ऐसा होता है ना कि हर महीने ये ग्रोसरी के सामान में नहीं आता है, 2 से 3 महीने आराम से चला जाता है, तो बार-बार ना इसको लाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन इस महीने मेरा जो वॉशरूम का सामान था ना ये सारा ही ख़त्म
हो चुका था, तो फिर मैंने ना हस्बैंड को लिस्ट दे दी थी, वो उसी हिसाब से सारा सामान लेकर आए थे। तो वॉशरूम के सामान में था एक कम्फर्ट की बड़ी वाली बॉटल, 2 फ़िनाइल की छोटी वाली बॉटल और कपड़े धोने वाला लिक्विड मैं लेकर आई थी। साथ में हार्पिक लेकर आई थी, आधा किलो मैं लेकर आई थी एरियल का पैकेट और एक क्लिनिक प्लस की बॉटल थी। ये सब वॉशरूम के लिए था। किचन के सामान में ना ज़्यादातर दालें वगैरह ही आई थी, क्योंकि दालें वगैरह जो है ना अब थोड़ी-थोड़ी ही बची है। तो सारी दालें जो थी ये आधा-आधा किलो लेकर आए थे। सिर्फ़ अरहर की दाल जो थी वो 1 किलो आई थी और दालों में था अरहर की दाल, राजमा, काले चने और चना दाल जो होता है ना वो, छोले, मसूर की दाल। बस यही दालें हमारे घर पे आती है, ज़्यादा दालें हम लोग लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि बाकी जो दाल होती है ना वो बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो सारी दालें बस आधा-आधा किलो थी। उसके बाद पोहे वगैरह में न डालने के लिए ना ये काजू लेकर आए थे 2 पैकेट, जो कि बाय वन गेट वन फ्री था। साथ में वो मूँगफली, कच्ची मूँगफली का पैकेट लेकर आए थे, एक तेज पत्ता का पैकेट लेकर आए थे, पापड़ लेकर आए थे 1 पैकेट और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेकर आए थे 1 पैकेट। और ये पूजा के लिए सामान था जो कि भोग में लगता है, तो वो ख़त्म हो गया था, वो लेकर आए थे। अगरबत्ती वगैरह लेकर आए थे, धूप वगैरह तो अभी रखी हुई थी, इस वजह से धूप नहीं लेकर आए थे। साथ में कपूर लेकर आए थे और चाय पत्ती का पैकेट लेकर आए थे और स्क्रबर बर्तन धोने के लिए, और बार जो है ये भी बर्तन धोने के लिए लेकर आए थे। और साथ में वो लेकर आए थे फॉर्च्यून का रिफाइंड ऑयल जो कि 2 पैकेट था, और साथ में लेकर आए थे मस्टर्ड ऑयल जो कि 1 पैकेट था, बाकी अभी 1 बोतल और रखा हुआ है। और मखाना लेकर आए थे, कभी कभार ना चाय के साथ में रोस्ट करके खाओ, या फिर आप बच्चों के ना टिफ़िन में भी दे सकते हो, हेल्दी होते हैं। तो मखाने लेकर आए थे। साथ में मैं इडली वगैरह बनाती रहती हूँ ना, तो उसके लिए वो 1 पैकेट इनो का लेकर आए थे। सारा सामान लेकर आ गई थी मैं किचन में, और ये रहा मेरा कैबिनेट जिसमें दालें वगैरह और कुछ मसाले मैं रखती हूँ। तो नीचे के कैबिनेट में ना सिर्फ़ मेरी दालें वगैरह और जो मसाले वगैरह होते हैं वो रखती हूँ, और जो ऊपर का जो कैबिनेट है ना इसमें मेरे मूँगफली और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह, पोहे वगैरह, जो सेवई वगैरह होती है ना, जो बड़े डिब्बे होते हैं, ये मैं ऊपर रखती हूँ। तो जब भी मैं ग्रोसरी का सामान लेने के लिए जाती हूँ या हस्बैंड से ही मंगवाती हूँ ना, तो बहुत ही सोच समझ के मैं ग्रोसरी का सामान मंगवाती हूँ। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना कि अपने कैबिनेट में और जिसमें मैं ग्रोसरी का सामान रखती हूँ उस बकेट को एक बार ज़रूर चेक करती हूँ कि कंटेनर में कोई दालें जो हैं वो बची तो नहीं है। थोड़ी-थोड़ी दालें जो हैं वो तो कुछ दिनों में ख़त्म हो जाती है, लेकिन ज़्यादा दाल जब होती है ना तो फिर मैं दालें वगैरह नहीं मंगवाती हूँ। तो एक बार मैं चेक ज़रूर करती हूँ और उसी हिसाब से ना फिर मैं लिस्ट बनाती हूँ, और उसी लिस्ट के हिसाब से मैं सारा सामान लेकर आती हूँ, और उस सामान में ना मेरे फालतू की चीज़ें जो है बिल्कुल भी नहीं आती है। क्योंकि देखिए किचन का सारा सामान तो हमें चाहिए होती है, जैसे दालें हो गई, मसाले हो गए, आटा हो गया, चावल हो गया, ये तो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, ये तो आती ही आती है। और जैसे कि बच्चों का घर है तो बच्चों के हिसाब से भी ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं अपने घर में ज़रूर रखती हूँ। इसके अलावा ना मेरे घर में फालतू की कोई भी चीज़ नहीं रहती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम हर महीने भर-भर के सामान लेकर आ जाते हैं, और फिर जब हम उस सामान को रखने के लिए जाते हैं ना तो देखते हैं कि पहले से ही वो सारी चीज़ें रखी हुई है जो कि हम इस बार की ग्रोसरी में लेकर आए हैं। तो इससे क्या होता है कि सामान तो वेस्ट होता ही होता है, साथ में पैसों की भी ना बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है। जैसे कि आजकल ना बारिश का मौसम बना हुआ है, मॉइस्चर का मौसम बना हुआ है, तो ऐसे में कुछ चीज़ें जो है बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसे कि दालें हो गई, मैदा हो गया, सूजी हो गया, इन सब चीज़ों में ना बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं। तो पैसों की बर्बादी के साथ-साथ चीज़ों की भी बर्बादी हुई। तो इसलिए हमेशा ग्रोसरी का जब भी सामान लेकर आए, सोच समझ के लेकर आए। और देखिए, एक जो हाउसवाइफ़ होती है ना, उसके हाथ में हर महीने जो हस्बैंड एक पैसा देता है ना, तो वो उन पैसों से अपने घर का खर्चा चलाती है। किचन में जो भी सामान ख़त्म हो जाता है, वो सामान वो लेकर आती है, और उन्हीं पैसों में से ना वो पैसा सेव भी करती है, ताकि कल को अगर घर में पैसा ना हो, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली में देखिए हर टाइम पे तो पैसा होता नहीं है। तो जब कभी पैसों की तंगी आती है तो उसी बचे हुए पैसों से फिर वो अपने घर का खर्चा भी चलाती है। तो एक जो हाउसवाइफ़ होती है ना, वो बहुत ही सोच समझ के पूरे घर को सँभालती है, और अपना 1 महीने का जो बजट होता है ना, उसको प्लान करती है, और उस हिसाब से अपने पूरे घर को वो मैनेज करती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी ग्रोसरी जो थी वो अरेंज करके रख दी थी।
तो इसी के साथ ही मैं अपना छोटे से वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपको आने वाले ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।